हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सब एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी LNMU 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हम बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है 2014, 2018, 2020, 2022 में आया हुआ है। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व। ये कर्व दिया हुआ है AY² इक्वल टू x² इंटू A-x। ये कर्व दिया हुआ है और इसका जो है हुआ यानी कि लूप का कहता है एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2014, 18, 20, 22 में आया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो जो पहले कर्व दिया हुआ है गिवन हम यानी कि वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन आप लोग लिख दीजिएगा, फिर जाके यहाँ पे लिखिएगा गिवन कर्व इज। तो कर्व हमें क्या गिवन दिया हुआ है कि ये AY² इक्वल टू ये x² इंटू A-x। ये कर्व जो है वह दिया हुआ है। इसका कहता है हमें लूप का जो है वह एरिया फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो है वो हम कर्व को ट्रेसिंग करेंगे। तो कर्व ट्रेसिंग का जो है वह एक जो है वह चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक देखते हैं कि ये जो है वह सिमेट्रिक किसके अबाउट है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम यहाँ x और y का जो है वह हम यानी कि पावर देखते हैं। अगर जो है वह x का पावर इवन रहता है तो वह y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। अगर y का पावर जो है वह इवन रहता है तो वह x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x के पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, यानी कि इसका पावर ओड आ रहा है। तो ओड रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर y का पावर देखेंगे तो y का पावर जो है वह हमारा इवन है। तो y का पावर जब इवन है तो हमारा x एक्सिस के अबाउट जो है वह सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक यानी कि यहाँ पे सिमेट्रिक पहले लिख देंगे, सिमेट्रिक लिख देंगे। तो यहाँ पे जो y पावर जो है वह इवन है, तो ये हमारा x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ये जो है वह x एक्सिस के अबाउट जो है वह सिमेट्रिक है। तो सभी पॉइंट हम निकाल लेते हैं, फिर जाके जो है वो हम कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, ये तो हमने सिमेट्रिक चेक कर लिए, फिर जाके जो है हम ओरिजिन चेक करते हैं। तो ओरिजिन हम देखते हैं। तो ओरिजिन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जो है वह हम 0 और y इक्वल टू जो है वह हम 0 रखते हैं। तो x इक्वल टू जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये जो है वह 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट पासेस थ्रू ओरिजिन। इट पासेस थ्रू, ये जो है वह ओरिजिन से पास कर रहा है। जब ओरिजिन से पास करता है तो हम जो है वह टेंजेंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें टेंजेंट जब जो है वह हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन जो है वो अब हम निकालते हैं। तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे जो है वो यानी कि लोएस्ट टर्म का जो है वो हम यानी कि लोएस्ट टर्म जिसका यानी कि रहेगा उसको हम 0 के इक्वल करते हैं। तो 0 के इक्वल करते हैं तो पहले इसको जो है वो हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये AY² इक्वल टू इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा x² इंटू A- ये x³। अब देखिए, ये इसको हम इस साइड भेज देंगे। तो इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा AY² माइनस ये x² A इक्वल टू -x³। तो यहाँ पे जो है वो लोएस्ट टर्म जो है वो ये हमारा है, इसको जो है वो हम 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम लिख देंगे पुट AY² माइनस ये x² A इक्वल टू 0। तो यहाँ जो है वह AY² इक्वल टू ये x² है, इसको हम इस साइड भेज दिए। तो इसलिए जो LHS साइड है इसको हम इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए A से जो है वह कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू जो है वह प्लस माइनस ये हमारा क्या आया है, x आया है। एक पॉइंट आ गया हमारा y इक्वल टू x एंड एक पॉइंट आया है y इक्वल टू -x। देखिए यहाँ पे जो है वह दोनों अलग अलग आ रहा है। तो दोनों जब अलग अलग आता है तो हमारा ओरिजिन जो है वह यानी कि ये जो टेंजेंट एट हम ओरिजिन निकालने हैं तो ये जो है वह दोनों अलग अलग आया है। तो ये जो है वह नोड होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर
ओरिजिन इज नोड, ये जो है वो हमें यानी कि ओरिजिन इज नोड, टेंजेंट एट पॉइंट निकाल लिए। अब जो है वो हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे जब हम पुट करते हैं पुट x इक्वल टू जो है वो हम जीरो, यानी कि x इक्वल टू जो है वो जीरो, जो यानी कि इक्वेशन ये हमें दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसमें जो है वो ये जो हमें दिया हुआ है इसमें जो x इक्वल टू जीरो हम रखते हैं। तो x इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो y इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा हमें कितना आएगा, तो यानी कि ये हमारा इक्वेशन था ये a वाई स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स, ये था। अब देखिए x इक्वल टू जो है वो हम जीरो रखते हैं। तो x इक्वल टू जब जीरो रखेंगे तो ये जो है वो हमारा क्या आएगा, तो देखिए a वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू ए माइनस जीरो, अर्थात जो है वह यानी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सभी जीरो हो जाएगा। तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई इक्वल टू जो है वह जीरो आया है। एक्स इक्वल टू जब जीरो रखे हैं तो वाई इक्वल टू जो भी जो है वह जीरो आया है। तो ये हमारा जीरो जीरो, तो हम जानते हैं कि ये जो है वह पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है, पहले हम चेक कर लिए थे। अब हम पुट वाई इक्वल टू जो है वो हम जीरो करते हैं। पहले हम एक्स इक्वल टू चेक किए, अब हम करते हैं पुट y इक्वल टू जीरो करते हैं। जब पुट y इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे देखिए पुट y इक्वल टू जब जो है वह हम जीरो करेंगे तो ये हमारा a इंटू जीरो स्क्वायर इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स हो जाएगा, अर्थात ये जो है वह हमारा जीरो इक्वल टू जो है वह ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स आएगा, ए माइनस एक्स, यानी कि जो है वह हम यानी इसको जीरो के इक्वल इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो ये एक्स इक्वल टू जीरो आएगा और जो है वह एक एक्स इक्वल टू जो है वह ये आएगा। हम यानी कि यहाँ से जो है यानी कि हमें यानी पॉइंट मिल गया है, डेट इज ये जो है वह एक आया हुआ जीरो कमा जीरो, जब वाई जीरो रखे थे तो एक्स जीरो आया था और जब वाई जीरो रखे थे तो एक्स हमारा ए आया था, ए कमा जीरो। ये यानी कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब जो है वो हम फाइंड करते हैं रीजन फाइंड करते हैं। तो रीजन फाइंड करते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे जो है निकालते हैं, तो रीजन निकालते हैं तो देखिएगा आप लोग रीजन निकालते हैं। तो रीजन निकालने के लिए ये जो इक्वेशन था यहाँ पे जो है y इक्वल टू हम निकालते हैं। तो y इक्वल टू जब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये जो है वह a वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। आप जो है वह इसके नीचे जो है वह इसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो ये जो है वह हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स बट्टे जो है वह ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए ये y इक्वल टू जो है वह इस साइड रूट चढ़ जाएगा तो ये हमारा भाई साहब हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स बट्टे ये a। अब देखिए ये जो है वह a बाहर हो जाएगा तो ये यानी x बाहर हो जाएगा तो y इक्वल टू जो है वह x इंटू ये a माइनस एक्स बट्टे ये a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो हम यानी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए ए माइनस एक्स को जीरो करते हैं और ये एक्स को जीरो करते हैं। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू जीरो होगा और ये ए माइनस एक्स इक्वल टू जब जीरो करेंगे तो देयरफॉर यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए आएगा। ये जो है यानी कि ये जो है वो हम यानी कि पुट कर दिया है यहाँ पे पुट क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो और ये ए माइनस एक्स इक्वल टू यानी जीरो के हैं तो एक्स इक्वल टू ए आया है, ए आया है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि इसको जो है वो हम एक रियल लाइन पे जो है वो यानी कि समझते हैं। तो यहाँ पे जो है वो रियल लाइन पे हम समझेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा माइनस इन्फिनिटिव और ये प्लस इन्फिनिटिव, ये देखिए ये हमारा जीरो है और ये पॉइंट ए निकालना है तो ए पॉइंट ए निकला है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो हम यानी कि यहाँ पे जो है वो हम यानी कि यही जो रीजन आया हुआ है इसमें हम चेक करेंगे तो देखिए जीरो जो है वो इधर हम यानी कि कोई जो है वो हम वैल्यू लेते हैं। तो मान चलिए जीरो से इधर जो है वो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे देंगे तो नेगेटिव जो यानी कि ये माइनस में लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अर्थात इधर जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा यानी कि पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि रियल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जीरो और ए के बीच में जो हम ए यानी कि ए बाई टू लेते हैं। जीरो और ए के बीच में जो हम ए बाई टू लेते हैं, ए बाई टू यहाँ पे रखेंगे तो ए बाई टू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो है वो यानी कि ए बाई टू यहाँ पे रखेंगे तो ये भी जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ए माइनस ए बाई टू तो हमारा ए बाई टू आएगा। तो ये जो है वो ऊपर भी पॉजिटिव है नीचे भी पॉजिटिव, यानी कि ये जो है वो हमारा
पॉजिटिव में निकलेगा। अब देखिए ए से जो है वो हम यानी कि ज़्यादा यानी कि 2a हम यहाँ पे रखते हैं, तो 2a जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे कौन यानी कि निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा तो यानी कि इमेजनरी निकलेगा। तो इमेजनरी निकलेगा तो यानी कि ये जो है वह ए के जो है वह यानी कि राइट में यानी कि ए के राइट साइड जो है वह ए के राइट साइड जो है वह कर्व ड्रा नहीं होगा, ए के जो है वह लेफ्ट साइड जो है वह कर्व रहेगा। तो चलिए ये जो है वह यानी कि सभी हम यानी कि निकाल लिए हैं। अब जो हम आसानी से जो है वह कर्व को जो है वह हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो हम कर्व को जो है वो ट्रेस करते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए हम सिमेट्रिक निकाले हैं, सिमेट्रिक किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये जो है वो हमारा इसी पे जो है वो ये हमारा रह जाएगा, एक्स एक्सिस के जो है वो अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो है ओरिजिन यानी कि ये जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये जो है वो ओरिजिन से ये कर्व जो है वो पास हो रहा है। अब देखिए टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन हम जब निकाले थे तो ये देखिए क्या आया था, तो ये आया था हमारा यानी एक्स इक्वल टू वाई और जो है वो वाई इक्वल टू माइनस एक्स आया था। चलिए ये जो है वो हम लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वो वाई इक्वल टू ये एक्स है हमारा और वाई इक्वल टू ये माइनस एक्स है, ये तो हम निकाल लिए। अब देखिए ये जो है वो यानी कि हम जो है वो यहाँ पे जो है वो हम निकाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे हम जब निकाले हैं ये देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं तो ओरिजिन हमारा क्या है, तो ओरिजिन हमारा नोड है। तब देखिए हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाले हैं, एक तो ओरिजिन आया हुआ है और एक जो है वह 1,0 आया हुआ है, 1,0 आया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो है वह हम क्या करते हैं, 1,0 जो है वह हमारा कुछ इस प्रकार है, ये जो है वह 1,0 कुछ यहाँ पे है, 1,0 जो है वह इस तरीका से। अब जो है वो यानी कि आसानी से जो है वो हम यहाँ जो है वो रीजन जो निकाले हैं वो यानी कि देखिए हम रीजन निकाले हैं, यहाँ पे ए के जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो कर्व रहेगा, ए के जो है वो राइट साइड जो है वो कर्व नहीं रहेगा, क्योंकि इधर जो है वो ए के राइट साइड में जो है माइनस में आया, ए के जो है वो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आया है, रियल आया है। तो चलिए यहाँ पे जो यानी कि कर्व को हम यानी कि ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये भी हमको याद रखना है ओरिजिन जो है वो हमारा नोड है, तो नोड है तो ये कर्व जो है वो हमारा कुछ इस तरीका जो है वो ड्रॉ होगा। तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा, इनको हम यानी ड्रॉ करते हैं। देखिए हम कर्व को जो है वो ड्रॉ कर लिए, ये जो है वो कर्व जो है वो कुछ इस तरीका से ऐसे करके ये ऐसे निकलेगा और ये ऐसे निकलेगा, ये जो है वो हम कर लिए। तो यही जो है वो लूप का कहता है कि जो है वो एरिया फाइंड करने के लिए। ये देखिए हम ऊपर का जो है वो एरिया जब निकाल लेंगे, ऊपर का एरिया जो है वो निकाल के और जो है वो दूसरे जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हम रिक्वायर्ड एरिया जब निकालते हैं तो ये देखिए रिक्वायर्ड एरिया जो है वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो है वो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो ये हमारा होगा कुछ इस तरीका से होगा, यानी कि हमारा ये 0 to यानी कि x इक्वल टू जो है वह 0, x इक्वल टू 0 से a और ये y dx। यहाँ पे जो है यानी कि रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 से a y dx। चलिए यहाँ पे जो है इसका जो हम यानी y इक्वल टू जो है यहाँ से हम वैल्यू निकाले थे, ये जो वैल्यू निकाले थे y का स्थान पर ये हम वैल्यू रखेंगे, फिर जाके जो है आराम से ये एरिया फाइंड हो जाएगा। और जो है वो इसमें यानी कि हम ऊपर से यानी ऊपर साइड का निकाल लें, जब यानी नीचे वाला निकालेंगे तो इसको जो है वो 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया यानी कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल टू 0 टू a y dx। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू हम ये रखते हैं, तो y का वैल्यू हम ये रखेंगे तो ये हमारा x इक्वल टू 0 टू a, y का स्थान पर ये हमारा x इंटू ये जो है वह a माइनस एक्स बटे ये a dx, ये इतना हो जाएगा। अब देखिए रूट एज यानी कि रूट एज जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो हमारा बाहर हो जाएगा, तो कुछ ये इस तरीका से होगा 2x इक्वल टू 0 टू a और यहाँ पे जो है वो यानी कि ये हमारा x इंटू जो है वो रूट अंडर ये a माइनस एक्स बटे ये रूट a हो जाएगा और ये dx। अब देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो यानी कि ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 2। ये देखिए ये जो है वो 1/√a जो है वो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये हमारा x इक्वल टू जो है वो x इक्वल टू 0 से ये a x अंडर रूट ये a माइनस एक्स dx। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू a f(x) dx इक्वल टू ये प्रॉपर्टीज होता है 0 से a f a माइनस एक्स dx, जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ के x में जो है वो हम घटा देते हैं, ये प्रॉपर्टीज होता है। तो यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया हमारा हो जाएगा 2/√a और ये हमारा हो जाएगा ये जो है वह 0 टू a और यहाँ पे देखिए ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा a हो जाएगा, तो ये हमारा होगा a माइनस एक्स इंटू रूट अंडर ये a माइनस यहाँ पे a माइनस एक्स हो जाएगा और ये dx है तो dx, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ जो है वो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस से जो है वो अंदर हम
मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/√a 0 to a, ये हमारा a माइनस एक्स, ये हमारा हो जाएगा a माइनस ये प्लस माइनस माइनस a माइनस माइनस प्लस x dx। ये देखिए माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा होगा 2/√a, ये 0 to a, ये a माइनस एक्स और ये हमारा √x का मतलब हो गया x⁻1/2 dx। अब देखिए इसको जो है हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2/√a और ये जो है वह 0 to a, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a x⁻1/2 अब माइनस यहाँ x⁻1 है और ये 1/2 है, तो x के पावर ये 3/2 dx। अब इसका जो है वह हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जो है वह 2/√a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो a एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, x⁻1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2/3 x के पावर 3/2 हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3 2 5 यानी कि 2/5 और ये x के पावर ये 5/2 ये हो जाएगा और ये 0 to a। यहाँ पे जो है वो वानी फार्मूला लगता है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, ये होता है x के पावर n+1 बटे ये n+1, यही फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो हम वैल्यू रखते हैं, हमारा आंसर जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये जो है वो हमारा 2/√a, यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं a 2/3, पहले हम a रखते हैं, तो एक पावर जो है वह क्या हो जाएगा 3/2 अब माइनस ये 2/5 और ये एक पावर जो है वह हमारा 5/2, जब 0 रखेंगे तो ये पूरे समाप्त हो जाएगा, तो ये हमारा -0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है वह हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं तो इसको जो है वह हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जाके हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनको जो है वह हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जो है वह 1/1 यानी कि 1/1 है और 1/3/2 है, तो ये हमारा कुछ इस तरीका से हो जाएगा 2/√a, ये जो है वह 2/3 एक पावर, ये जो है वह 3/2 + 1, तो ये जुट जाएगा, तो ये 3 + 2/2 यानी 5/2 आया है, एक पावर 5/2 माइनस ये 2/5 एक पावर जो है वह 5/2, ये इतना आया है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह एक पावर 5/2 जो है वह दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए जो है वह हम क्या करते हैं तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√a और ये एक पावर 5/2 जो है वह कॉमन मिल गया, यहाँ पे बचा हुआ 2/3 माइनस ये 2/5, ये इतना बचा हुआ है। अब देखिए एक पावर 1/2 ये जब ऊपर में नहीं सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारा 5/2 माइनस 1/2, तो ये जो है वह क्या हो जाएगा तो ये हमारा 4/2, तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कैंसिल होकर जो है वह ये हमारा कुछ इस तरीका से बच जाएगा 2, ये जो है वह 2, ये जो है वह 2a²। अब देखिए इसको जो है वह हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 3 × 5 = 15 यानी 5 आएगा, 5 दूनी 10 माइनस 5 × 15 3 दूनी 6। अब देखिए ये जो है वह 2a² गुने ये जो है वो हमारा इसको यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4/15 आ जाएगा, 4/15 आ जाएगा, अर्थात जो है वह देयरफॉर ये रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या निकल कर आ जाएगा 4 दूनी 8/15 a², ये जो है वो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट, यही जो है वो हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ये दूसरे क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।